स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं SN1 और SN2 रिएक्शन पे किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये वीडियो हमारा जो बच्चे खासतौर पे जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, और अगर जेईई और नीट की तैयारी को उन बच्चों ने भी कर लिया जो सिर्फ बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी तरह से बोर्ड में भी काम आएगा, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में और नीट में भी काम आने वाला है। आज हम SN1 SN2 रिएक्शन पे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से, क्या उनका कारण होता है, क्या उनके पीछे का आइडिया होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज के वीडियो की कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए SN1 SN2 रिएक्शन किसे कहा जाता है। हमने कुछ दिनों पहले ही SN1 SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। उसके अलावा आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। आपको पता होना चाहिए कि टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर आप ये नहीं जानते तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर देंगे। और आज जो प्रॉब्लम समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझना, उनका रीजन, उनका कॉज, कारण बहुत अच्छे से जानना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस हैं इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन SN1 SN2 के बेसिस पे। हमने आपको SN2 रिएक्शन के बारे में जो बातें बताई थी, एक बार जस्ट उसको फटाफट से कर लें ताकि हम आज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएं। हमने आपको ये बताया था कि ये रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके दौरान इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है और रिएजेंट की कंसंट्रेशन, ये दोनों ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ने से पहले ये सारी बातें याद हों। 1 स्टेप है, इन्वर्जन है जिसे वॉल्डन इन्वर्जन, ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने का भी मेथड है जो मैं बार बार कहता हूँ। आपने शायद एक वीडियो मेरा देखा हो, नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 6 पेजेस, 6 पेज के अंदर अगर हमें अपने फाइनल एग्ज़ाम तक ऑर्गेनिक तैयार करनी है तो वहाँ मैंने सिखा रखा है कि कैसे शॉर्ट नोट्स को किया जाए। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक आसान। और देखो, अगर ये टॉपिक हार्ड लगता है तो पिछले कुछ वीडियोस के साथ आज के वीडियो को देखो, ये टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। SN2 के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिखाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप बाहर जा रहा है उसके एटॉमिक नंबर, सबसे पहले तो हम इस बात को देखते हैं। और फिर हमने ये सिखाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर बताया था, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन और रेजोनेंस कार्बोकैटायन। ये अलग से हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि वैसे तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए अलग से हमने आपको ये मेथड बताया था। उसके अलावा हमने रेट ऑफ रिएक्शन में कहा था अगर कार्बोकैटायन सेम है, अगर आपके पास सेम कार्बोकैटायन है तो हमने आपको ये कहा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। तो यहाँ से आपको आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें ये बातें याद रखनी है। फिर SN1 रिएक्शन के अंदर हमने आपको बताया था कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जहाँ एक स्टेप स्लो होता है और एक फास्ट होता है। स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से हम पहचानते हैं। फिर हमने बताया था यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है और उसके साथ साथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, उनके रिलेटिव अमाउंट के बारे में भी बताया था। और रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया था। जहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, हमने कहा था सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप, आपने एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप को देखना है।
और फिर हमने ये कहा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में ऑलरेडी एक क्लास के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर रेजोनेंस वाला स्टेबल होता है, और उसके बाद हमने कहा था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये स्टेबल होते हैं। अगर सेम कार्बोकैटायन है तो सेम कार्बोकैटायन के अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, हमने यहाँ पर इस चीज़ को बताया था। अब हमारे पास जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इन चीज़ों पे सॉल्व हो जाएंगे। पहले ज़रा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। नाउ विच इज़ करेक्ट, विच इज़ करेक्ट। अब आपने यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। SN1 रिएक्शन के दौरान, SN1 रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिटेंशन। आपसे ये कुछ बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। अमाउंट ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिटेंशन, या हमारी ये बात सही आती है। अब ज़रा इसको देखते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्वर्जन इज़ ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिटेंशन। कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, या फिर अमाउंट ऑफ इन्वर्जन इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ रिटेंशन। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बोर्ड लेवल पे तो हम कह देते हैं कि भाई अगर आपका इन्वर्जन और रिटेंशन बराबर होता है, लेकिन कल भी हमने सिखाया था कि अमाउंट ऑफ इन्वर्जन इज स्लाइटली ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिटेंशन, तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब आप मुझे बताएंगे हाई रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इनमें से किसकी रहेगी। खुद को साथ साथ इवेल्युएट करते जाएंगे कि भाई कहाँ पर हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। ये हमारे पास कुछ स्पीसीज हैं। चलो जल्दी से बताना यहाँ पे कि कहाँ पे SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगी। ये मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। सोचो, देखो गौर, देखो मैं आपको बताऊँ SN1 कहा है ना, पहला फैक्टर है लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप तो सभी में सेम है। फिर अगला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन इन सभी में से सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले से सिखा रखा है भाई हैलोजन हटाओ, और हैलोजन हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन बचता है आपने उस कार्बोकैटायन को चेक करना है। अब अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को ढंग से किया है तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो कि स्टेबल कार्बोकैटायन इनमें से कहाँ बनेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आपको याद रखना चाहिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इस कैटेगरी के कार्बोकैटायन हमारे सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, जिसमें 3 मेंबर का रिंग साइड चेन से कनेक्ट होता है। ये कार्बोकैटायन हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के कार्बोकैटायन होते हैं, और इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। नाउ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन आपने बताना है हाई SN1 रिएक्शन इनमें से किसकी होगी। पहला क्वेश्चन, पहला जवाब है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। ये NCERT में से, क्योंकि NCERT के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आप बच्चों के जवाब क्या रहते हैं। SN1 के लिए आपसे पूछा गया है, अगला है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और अगला है हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और मैंने आपसे SN1 के विद रिस्पेक्ट पूछा है। नाउ लेट्स सी, बेटर रहे कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर बना लो, कुछ आसानी रहेगी। मैं हेल्प कर देता हूँ। पहला आपका 1 ब्रोमो, दूसरा है आपका 2 ब्रोमो, ये रहा। तीसरा है आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये रहा। और फिर है आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये रहा। अब
आपके पास लीविंग ग्रुप तो सेम है, तो आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में गौर कर लो, जो टर्शरी कार्बोकैटायन जहां पर बनेगा, अगर आप यहां पे डी ऑप्शन में ब्रोमीन को हटाएंगे तो ब्रोमीन को हटाने से टर्शरी कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर अकेला बताना है तो ऑप्शन नंबर डी टर्शरी। अच्छा बेटा, ये एक बात और बताओ, क्या इसमें आप ऑर्डर बता सकते हो? इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ SN1, इज इट ABCD, BCAD? अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लें, क्योंकि एग्जामिनर के पास तो चॉइस होती है, वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को ध्यान में रखते हुए ज़रा बताना फटाफट एक बार क्या होगा। हमारे पास जितने कार्बोकैटायन हैं, सो वी कैन सी द फर्स्ट वन, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये है टर्शरी। ऑब्वियस ही बात है, टर्शरी वाला सबसे आगे, यानी सबसे आगे डी, टर्शरी के बाद सेकेंडरी यानी बी, ये रहा, दोनों के दोनों प्राइमरी। तो मैंने सिखाया था, अगर आपके पास सिमिलर कार्बोकैटायन है तो जिसमें प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा रेट शो करेगा। फर्स्ट और थर्ड में मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इस वजह से सी और फिर रहेगा ए, डी बी सी ए। ध्यान से डी बी और सी ए, ये आपके पास यहाँ पर जवाब आना चाहिए, डी बी सी ए। इस पैटर्न को यहाँ पर याद रखो। अब जो बच्चे ए और सी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर ध्यान रखें, दोनों के दोनों सिमिलर काइंड ऑफ कार्बोकैटायन हैं, सिमिलर कार्बोकैटायन में जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। लेकिन यहाँ बात सही है, दिस इज डी बी ए सी वी कैन से, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाने की वजह से आपका पहले वाला ज़्यादा स्टेबल। देखो ऐसे कई बार हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे ध्यान ना दो तो आपका जवाब टोटली गलत हो जाता है। चलो कोई नहीं, अगला बताना। अब एक क्वेश्चन मैं अलग से पूछ रहा हूँ क्योंकि अगली चीज़ें इसके बेसिस पे डिपेंड करेंगी। रेजोनेटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस एट, इनमें से कौन सा जवाब सही है? रेजोनेटिंग इफेक्ट किस पोजीशन पे काम करता है? ऑर्थो पे काम करता है, मेटा पे काम करता है, पैरा पे काम करता है? एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, या सभी पोजीशन पे काम करता है अगर हम रेजोनेटिंग इफेक्ट ले रहे हैं। ध्यान से, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर अच्छे से पता होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इट टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अब आगे बढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखना है, रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इंडक्टिव इफेक्ट सभी पोजीशन पे ऑपरेट करता है। ये ऑर्थो पे भी सबसे ज़्यादा, मेटा पे उससे कम, पैरा पे सबसे कम। पैरा पे इसको ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मान लिया जाता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटा पे, और पैरा पे सबसे कम। और अब मेरे इस सवाल का जवाब देना, हाई SN1 रिएक्शन, हाई रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कहाँ पर होगी? इसका जवाब देना है आपको। आपके पास पहला सब्सटेंस CH2Cl, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ रहा है CH2Cl, यहाँ है NO2। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको OH ग्रुप दिया गया है, दिस इज OH। ऑप्शन नंबर डी, ये OH पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हुआ। ज़रा यहाँ पर जवाब दीजिए। आपने ये देख लेना है, सभी के सभी आइडेंटिकल कार्बोकैटायन, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, सभी आइडेंटिकल कार्बोकैटायन। तो आपने अटैच ग्रुप के इफेक्ट को देखना है। SN1 के लिए हमने बता रखा है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कार्बोकैटायन सेम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो रेट ज़्यादा होगी,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट कम होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग, देखो कैसे, यहां पर तो कुछ है ही नहीं। NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -I -R। अब ये चीजें देखो बेटा याद रखनी ही पड़ेंगी। मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I, मेटा पे तो रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ -I। OH का इफेक्ट होता है -I +R -I। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं, सिर्फ -I। OH पैरा पे है। अभी मैंने बताया था कि पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट तो नेग्लिजिबल होता है, इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट है +R, इंडक्टिव है -I। लेकिन पैरा पोजीशन इतनी दूर है कि इंडक्टिव इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसका कौन सा इफेक्ट हुआ, +R। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और +R का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगेन हाई SN1 रिएक्शन आपको बताना है और आपके पास ऑप्शन नंबर ए में मैं ले रहा हूं, ये है CH2Cl, यहां फ्लोरीन, और बी, दो ही ऑप्शन ए और बी, यहां पर है क्लोरीन। अब इसका जवाब दो, क्योंकि मेरा ये ट्राइबॉल है। मेन क्वेश्चन अगला है, दिस इज द ट्राइबॉल। कम ऑन गाइस, जस्ट टेल मी, शो मी योर आइदर स्किल और स्टंट। कहते हैं ना कुछ बच्चों के स्किल होते हैं, कुछ बच्चों के स्टंट होते हैं। आप देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए यहां पर मैं बात करता हूं, सीधी सी बात है, कार्बोकेटाइन सेम है। अगर कार्बोकेटाइन सेम है, फ्लोरीन या कोई भी हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट -I है, रेजोनेटिंग इफेक्ट +R है। इंडक्टिव -I, रेजोनेटिंग +R। मेटा पोजीशन पे रेजोनेटिंग तो काम नहीं करेगा, -I। अब -I इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, यहाँ -I ज़्यादा होगा। और मैंने अभी क्या बताया था कि -I इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है। Now the very important question, now try to answer this. Again, high SN1 रेट किसकी होगी? अगेन आपके पास मैं उसी तरह से दो ऑप्शन दे रहा हूं जैसे अभी दिए थे, बस पोजीशन बदल देते हैं। यहां पर अब हम पैरा पोजीशन पे इनको ले रहे हैं, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ये लो, अब बताओ क्या बनता है। ये पैरा पोजीशन पे हैं दोनों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बार ज़रा रेजोनेटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर लो। फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें से किसका रेजोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ज़रा एक बार इसके बारे में बात कर लो। ये है फ्लोरीन और ये है आपके पास क्लोरीन। अगर मैं रेजोनेटिंग इफेक्ट की बात करूं, इतना श्योर है कि दोनों का +R इफेक्ट होता है। +R का मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p सब शेल में, और इस कार्बन के पास भी आपके पास अवेलेबल होती है 2p सब शेल। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन 2p से 2p में ट्रांसफर होते हैं, 2p से 2p। क्लोरीन के पास होती है 3p और कार्बन के पास होती है 2p, और हमें यहाँ पर याद रखना है यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा 3p to 2p। हमारी नेचर का एक उसूल है, जो एक जैसा है वही प्रोसेस ज़्यादा स्टेबल, यानी 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़्यादा फेवरेबल होता है एज़ कंपेयर टू 3p to 2p, क्योंकि ये आइडेंटिकल एनर्जी लेवल है, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना ज़्यादा फेवरेबल होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि +R इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर देन क्लोरीन। ये जनरली कहा जाता है कि फ्लोरीन का +R इफेक्ट क्लोरीन से ज़्यादा होता है। अब गौर करो, यहाँ इस कंपाउंड में देख सकते हो
ये पैरा पोजीशन पे प्लस आर और माइनस आई, पैरा पे मैंने कहा माइनस आई मायने नहीं रखता, प्लस आर और माइनस आई, पैरा पे माइनस आई मायने नहीं रखता, प्लस आर, और इनमें से प्लस आर किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, और जिसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है वही ज़्यादा SN1 रिएक्शन शो करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है। चलो लास्ट के अब 2 क्वेश्चन और बता देना, बताना ज़रा। हाई SN1 हायर SN1 की रेट किसकी होगी? एक रिएक्टेंट है आपके पास CH2Cl, दूसरा रिएक्टेंट है CH2CH CH2CH3, तीसरा हमारे पास इस तरह से CH2CH एंड Cl CH3, और डी पार्ट है हमारे पास ये। बताना ज़रा कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी? SN1। चलिए देखिए यहाँ पर जवाब चाहिए तो वी कैन अंडरस्टैंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो कोई होगा ही नहीं, तो कार्बोकेटाइन देखना है। तो कार्बोकेटाइन के लिए आप हर एक पे क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपके पास इधर आ गया और ये भी आपके पास ऐसे आ गया। बस अब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को तो आप जानते ही हैं ना, उसका तो ऑर्डर पता ही है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बाद आप देखते हैं रेजोनेंस। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इसमें है? बिल्कुल है नहीं। ज़्यादा स्टेबल सी, सो आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कौन सा जवाब, और इस क्वेश्चन में भी हम हाई रेट ऑफ SN1 के बारे में पूछ रहे हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वी कैन से। यहाँ पर क्या जवाब आपका बनने वाला है इसको देखते हैं। CH3CH2Cl, C पार्ट है CH2CH CH2Cl, और D पार्ट है CH3CH2 ऑक्सीजन CH2Cl। नाउ टेल मी द आंसर। देखो यहाँ पर ये कहा है कि हाई SN1 का मतलब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे अगर आप गौर करो तो मैं चलो यहाँ हर एक का हैलोजन हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको कार्बोकेटाइन बना देता हूँ। कार्बोकेटाइन के फैक्टर को याद रखो। कार्बोकेटाइन में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रेजोनेंस, अगर मैं रेजोनेंस फैक्टर की बात करूँ, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस है। डबल सिंगल पॉजिटिव, दिस इज कॉन्जुगेशन। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को भूलना मत, दिस इज ऑल्सो द कॉन्जुगेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। मीन्स बोथ ऑफ देम possess द रेजोनेंस, दोनों के पास रेजोनेंस है। किसका रेजोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इस बात को भूलना नहीं, NH2O OH और डबल बॉन्ड, यानी NH2 का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन रिलेटेड और फिर डबल बॉन्ड, यानी इसका जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होता है, यानी इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी कॉन्जुगेशन की वजह से, हाँ बैक बॉन्डिंग कह सकते हो आपकी, पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करेगा और ये हमारा जवाब बन के तैयार होगा।